पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों की प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते, या यूँ कह लीजिए कि समझकर भी उनको इग्नोर करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होगी तो वो समझना शुरू कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। और तब क्या होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है और बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। तो मैं आज इसी तरह की वीडियो लेकर आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और चाहूँगी कि आप अपनी सलाह भी मुझे भेजें। और ये बता दूँ कि आज 3 दिसंबर है। आज का दिन डिसेबिलिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अभ्यास स्थल फॉर स्पेशल नीड्स। आज मैं आपके साथ ऐसी कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने अक्सर देखी हैं, सुनी हैं और फेस भी की हैं। जब हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम मदर से कुछ सवाल जैसे करते हैं, तो उसके जवाब आप ध्यान से सुनिएगा और फिर मुझे अपनी राय भी दीजिए। जैसे कि हम पूछते हैं मदर से कि आपका बच्चा अगर 5 साल का है तो 5 साल के अकॉर्डिंग उसकी एक्टिविटी है क्या? तो जो मदर है वो थोड़ा सोचकर बोलती हैं और कहती हैं कि हाँ, कर लेता है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं कि वो पढ़ाई में कैसा है, पढ़ाई में तो बहुत तेज़ है, जो आंसर आता है पढ़ाई में तो बहुत तेज़ है पर करता नहीं है। आप ध्यान से इन जवाबों को सुने। थर्ड क्वेश्चन अगर ये होता है कि इसकी राइटिंग कैसी है, राइटिंग बैठता ही नहीं है, तो राइटिंग हम क्या बताएंगे? राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है पर ये बैठता ही नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन कि बैठता क्यों नहीं है, 5 मिनट भी नहीं बैठ पाता, ये क्या 5-10 मिनट भी नहीं बैठ पाता क्या? तो मदर का जवाब होता है नहीं, बहुत एक्टिव है। बहुत एक्टिव जैसे एक्टिव है या हाइपर एक्टिव है? नहीं, एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। ये सोता भी कम है और सारा टाइम इधर से उधर घूमता फिरता रहता है और बहुत शैतानी करता है, सारी चीज़ें फेंक देता है, सबको तंग करता है, बहुत ज़बरदस्त एक्टिव है, बहुत शैतान है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कहने जा रही हूँ। तो हाइपर एक्टिव हुआ, हाइपर एक्टिव हुआ तो हाइपर एक्टिव बच्चा बैठेगा नहीं। अच्छा, तो वो बुक ध्यान से पढ़ता है? नहीं, बुक को ध्यान से देखता ही नहीं है तो पढ़ेगा कहाँ से? तो यानी कि उसका आई कांटेक्ट भी अच्छा नहीं है। आप देखेंगे कि बच्चे में मतलब वो हाइपर एक्टिव भी है, वो 5 मिनट बैठकर खेलता भी नहीं है, बात भी नहीं करता किसी से, हाँ, और वो चीज़ें फेंकता है, संभालना जानता नहीं। हाँ। थर्ड क्वेश्चन मैंने पूछा कि स्कूल से कंप्लेंट्स आती होंगी, तो हाँ, स्कूल से कंप्लेंट्स आती हैं पर ये बच्चा है, ठीक हो जाएगा। फोर्थ मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि घर में जब रिलेटिव्स आते हैं तो ये इस बच्चे का बिहेवियर कैसा होता है? कि नहीं, कुछ नहीं, ये बात ही नहीं करता, या तो चीज़ें फेंकता रहेगा, खेलता रहेगा, इधर उधर दौड़ता रहेगा। और कई बार तो रिश्तेदार भी परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं बहुत शैतान है तुम्हारा बच्चा। तो बिहेवियर इश्यूज़ भी हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं हम कि क्या वो बच्चा किसी एक गेम को भी अच्छे ढंग से समझकर खेल लेता है, तो जवाब आता है कि हमने देखा तो नहीं, बस हमने इसे भागते दौड़ते देखा है, चीज़ों को फेंकते देखा है, शैतानी करते देखा है, बच्चे को बैठकर गेम खेलते नहीं देखा। हम ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे का, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ उसका कैसा बिहेवियर है। तो सुनने में बहुत अजीब लगा कि उसको बड़े और छोटे का कोई एहसास नहीं है। ऐसे बच्चों को बड़े छोटे का कोई एहसास नहीं होता। जब गुस्सा आता है तो वो छोटे को भी चांटा लगा देते हैं और बड़े को भी लगा देते हैं। आपने देखा कि जो हमने क्वेश्चंस पूछे उसमें आपने देखा कि फर्स्ट, बच्चे का आई कांटेक्ट भी अच्छा नहीं है, सेकंड बिहेवियर इश्यूज़ भी हैं, राइटिंग भी अच्छी नहीं है, स्टडी में तो बिल्कुल पता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं है मीन्स। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज़ बन गए हैं।
तो बच्चा बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है और आपको पता नहीं चल रहा। आप सोच रहे हो कि शायद बच्चे की ग्रोथ होगी तो वो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब हम ये सवाल करते हैं कि क्या आपने इन सब बातों को किसी से डिस्कस किया, किसी से बात की, अगर स्कूल से कंप्लेंट्स आई तो क्या आपने स्कूल में जाकर पता किया कि इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जी नहीं, कि वो बड़े होकर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जब हमने उनसे ये बात की कि इसको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, एक स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत है, आप स्कूल में जाकर इसकी बारे में जानकारी लीजिए, तो उनको ऐसे लगता है कि डॉक्टर के पास क्यों भेज रहे हैं हमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हो जाती है कि डॉक्टर के नाम से ही घबरा जाते हैं। मैं अपने चैनल के थ्रू आप लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ कि जब भी आपको अपने घर में, अपने बच्चे में आपको कोई भी एक्टिविटी थोड़ी हटकर दिखाई दे, मीन्स चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्रुप में खेलते हैं जब बच्चे तो उससे रिलेटेड हो, बच्चे की कोई भी घर में अलग एक्टिविटी देखें तो उस बारे में आप किसी से भी डिस्कस ज़रूर करें। घर का कोई भी मेंबर आपको समझता है या नहीं समझता तो कम से कम एटलीस्ट स्कूल में जाकर आप डिस्कस करें, ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं सभी मदर्स को कहना चाहती हूँ कि वो ये है कि आप जब भी जिससे भी बात डिस्कस करें उसको एक एक बात बिल्कुल क्लियर बताएं। अपनी तरफ से झूठ ना बोलें कि ये शैतान है, ये ऐसा है या वैसा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर्स पूछती है, स्पेशल एजुकेटर पूछते हैं या डॉक्टर पूछता है, तो उसका टू दी पॉइंट जवाब दें। अगर आपको समझ आता है तो आप जवाब दें, नहीं समझ आता है तो उसके लिए ना बोलें कि हमने ये चीज़ नहीं देखी। अगर देखी है तो उसे बोलें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप अपनी बात ढंग से बता सकेंगे और डॉक्टर या स्पेशल एजुकेटर या टीचर आपकी बात को समझ सकेंगे और आपको समझा सकेंगे। आप अगर थोड़ी सी गलत बात बताते हैं तो क्या होगा कि आपके बच्चे का फ्यूचर ख़राब होगा, साथ में आप भी सफ़र करेंगे। तो इसलिए अच्छा है कि टाइम से चीज़ें पता चल जाएं और टाइम से ट्रीटमेंट हो जाए। और अगर आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को बताने में शर्म करते हैं तो शर्म ना करें, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य बचा सकती हैं और आपको बचाना होगा, तो शर्म छोड़नी पड़ेगी। आज डिसेबिलिटी के दिन मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है कि ताकि मैं घर घर डिसेबिलिटी के प्रति जागरूकता फैला सकूं और अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझें और उनका भविष्य बचाएं। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपनी राय कमेंट्स के थ्रू भेजना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू।